अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के मंत्रों में, हनुमान जी के पाठ में, उपायों में बहुत शक्ति है। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर भक्ति भाव से भर करके भक्त अगर उन उपायों को करते हैं, पाठों को करते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि हनुमान जी कृपा ना करें। हनुमान जी निश्चित ही ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय है ये। जो उपाय है शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का उपाय ये किया जाता है, और इसके लिए आवश्यक होता है कि पीपल का पेड़ भी हो और हनुमान जी भी हों। बहुत बार लोग लिख करके भेजते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हम पीपल की अलग परिक्रमा कर लें, हनुमान जी की अलग परिक्रमा कर लें, क्या किस प्रकार से करें। इसलिए आज पूरा हमने एक वीडियो तैयार किया है, जो कि जब जब हमें मौका मिलता है तब तब हम स्वयं इस परिक्रमा को करते हैं। तो इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से करना है। लेकिन उसके पहले हनुमान यंत्र की बहुत महिमा है। हनुमान यंत्र की शक्ति से बहुत से लोग परिचित हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अभिभक्त हैं जो हनुमान यंत्र की शक्ति से परिचित नहीं हैं। जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, पंडित आचार्य हैं, वो भी बताते हैं कि हनुमान यंत्र की जो आकृति होती है, जो ज्यामितीय आकृति, जो भी हम पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वो सब उसमें अवशोषित हो जाता है, यानी एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। मंत्र शक्ति से अगर पूजन किया जाए, प्रतिदिन हम बैठ करके हनुमान यंत्र के सामने पाठ करते हैं, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, एब्जॉर्ब कर लेता है उस ऊर्जा को। जब आप पाठ करेंगे उस समय आप पाठ करेंगे, जब मंत्र जपेंगे तब जपेंगे। आप 24 घंटा तो कर नहीं सकते, लेकिन यंत्र की जो ऊर्जा है, यंत्र की जो शक्ति है, 24 घंटे अपना प्रभाव दिखाती है, क्योंकि ये मंत्र शक्ति को एब्जॉर्ब किए रहती है। इसके ऑरा से, इसके प्रभाव से एक सकारात्मक वातावरण बना रहता है, और उस घर में रहने वाले व्यक्ति के मन में, जो भी सदस्य हैं घर में, नकारात्मक विचार हावी नहीं होते। अगर विचार हमारे शुद्ध हैं, सही हैं, सही दिशा में हमारा मति अगर काम कर रहा है, तो फिर सब आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति होती है वहीं विपत्ति आती है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति है वहीं तमाम तरह की संपत्तियाँ वास करती हैं। कुछ लोग लिख करके भी भेजते हैं, जो लोग हनुमान यंत्र का पूजन करते हैं, उन लोगों ने लिख करके भेजा है। एक अंकुर मल्होत्रा जी हैं जिन्होंने हनुमान यंत्र के बारे में लिखा है। हम चाहते हैं कि उनके जो विचार हैं आपके साथ साझा करें, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो परिक्रमा करनी है हनुमान जी की और पीपल के वृक्ष की। इन्होंने लिखा है, अंकुर मल्होत्रा जी ने। हालांकि हमने इनसे कहा है कि अगर आप चाहेंगे तो पूरा जो आपका अनुभव है हम रिकॉर्ड भी करेंगे कि भक्तों के साथ साझा किया जा सके। तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि जय सिया राम, जय हनुमान। प्रभु जी, आपका यंत्र मुझे मिल गया है और मैंने उसे अपने मंदिर में स्थापित कर दिया है। सच में इस यंत्र में बहुत शक्ति है और यह अत्यंत प्रभावशाली है। ऑफिस में जो राजनीति यानी पॉलिटिक्स चल रही थी, इस यंत्र ने मेरे सभी दुश्मनों को शांत कर दिया है और मुझे एक नया आत्मविश्वास और निडरता प्रदान की है। साथ ही जो रक्षा पोटली आपने दी है वो सचमुच अद्भुत है। ऐसा महसूस होता है जैसे हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इनके कुछ प्रश्न थे जिन्होंने ये जानना चाहा था, जिसका उत्तर हमने इन्हें दे दिया। तो दरअसल रक्षा पोटली और हनुमान यंत्र के बारे में हमने बता दिया। रक्षा पोटली भी उसी प्रकार का होता है। रक्षा पोटली ये विशेष सामग्री से हनुमान जी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसको तैयार किया जाता है, और जो भी व्यक्ति अपने पास इसको रखता है उसको निडरता का एहसास होता है। खास करके जो लोग दुःस्वप्न से, बुरे सपनों से परेशान रहते हैं, उनके लिए तो समझिए कि ये जो रक्षा पोटली है ये रामबाण औषधि है। इसको तकिए के नीचे रख करके रात्रि में शयन किया जाता है, और पूरे दिन अपने साथ रखने से व्यक्ति ऊर्जास्वित महसूस करता है, और जीवन में जो आने वाली बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जो नकारात्मक विचार है दूर हो जाते हैं। इसका नाम ही है हनुमान जी का रक्षा पोटली। तो
इसका बहुत विशेष महत्व है। जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं 40-41 दिनों में इसका प्रभाव निश्चित तौर पे दिखना शुरू हो जाता है। भक्ति भाव से आप करें। बहुत बड़ी विपदा है, कुछ प्रारब्ध का दुख ही ऐसा है, तभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, नहीं तो फिर ऐसे तो इसका लाभ मिलना ही मिलना है, इतना तय समझिए। तो हम बात कर रहे थे अभी कि शनिवार को और मंगलवार को अगर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाए और ऐसे पीपल वृक्ष की जहाँ पे हनुमान जी भी हों विराजित, तो जीवन में जो रुक रुक के संकट परेशानी आती हैं। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं इस देश के, अरुण बंसल जी, उनसे बात हो रही थी तो वो तो बता रहे थे कि जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं उसका मूल कारण जो है शनि ही है। राहु और केतु से संबंधित जो पीड़ा हमें मिलती है, मंगल से भी, ये सब समझिए कि उसी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। ये विशेष प्रभाव जो कि शनि महाराज का हमारे जीवन पे पड़ता है, बाधा जो आती है, चूँकि बहुत दिनों तक वो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालने वाले ग्रह हैं जो शनि महाराज हैं। तो इसकी वजह से अगर पीड़ा आ रही हो, परेशानी आ रही हो, मंगल भी अगर दूषित हो जिसकी वजह से दिक्कत आ रही हो, और हनुमान जी की हम विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने इस उपाय को किया, लोगों को नौकरी मिली, रोज़ी रोज़गार चला, जीवन की जो समस्याएं थी उन दुखों का अंत हुआ। हमने कई इंटरव्यूज़ हनुमान भक्ति पे ऐसे भक्तों का भी लिया है जो अपना अनुभव इसके बारे में बता चुके हैं। तो करना यह है, इस वीडियो में देखिए, आपको करना यह है कि एक ऐसे मंदिर का आप चुनाव कीजिए, मिल जाएगा। बहुत लोग लिखते हैं नहीं मिल रहा, लेकिन आप थोड़ा प्रयास कीजिए। आपके आसपास में 2, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में, ऐसा हो नहीं सकता कि भारत में ऐसा कोई आपको मंदिर ना मिले जहाँ पीपल का वृक्ष हो और हनुमान जी विराजित हों। आवश्यक नहीं है कि पीपल के नीचे ही विराजित हो, करना यह है कि एक ही परिक्रमा में दोनों आ जाएं, यानी पीपल का वृक्ष भी आ जाए और हनुमान जी भी आ जाए, यानी हनुमान जी का मंदिर आ जाए। थोड़ा छोटा स्थान आप खोजेंगे जहाँ पे पीपल का वृक्ष भी नज़दीक हो और हनुमान जी भी नज़दीक हो, तो आपको समय कम लगेगा। दूरी ज़्यादा होगी तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। चूँकि इसमें करना यह है कि शनिवार को और मंगलवार को दोनों दिन आप करें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के हनुमान जी के सामने जा कर के उपस्थित हो जाएं, वहाँ मंदिर में जा कर के उनके सामने खड़े होकर प्रणाम करें उन्हें, और गणेश जी का सुमिरन कर लें पहले, फिर राम जी का मानस पूजा करके प्रणाम करके राम जी को, और फिर हनुमान जी का आप सुमिरन करें। जो भी चौपाई आपके ध्यान में आ जाए वो हनुमान जी के सामने कहिए। तात कहस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो भी संकट है हनुमान जी के सामने कहिए, वहाँ पे बताइए उनको, और उसके बाद कहिए कि मैं 108 परिक्रमा करने जा रहा हूँ, आप मुझे सफलता प्रदान करें, मेरे संकटों का हरण करें। और उसके बाद से अपनी दाहिनी तरफ से घूमना शुरू करें, और उस परिक्रमा में पीपल भी आ जाए और हनुमान जी भी आ जाएं। और जब तक ये परिक्रमा चलती रहे तब तक हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन या फिर बुदबुदाते हुए चलता रहे। हनुमान चालीसा नहीं गिनना है परिक्रमा। 108 परिक्रमा में जितने हनुमान चालीसा हो जाए उतना करना है। 108 परिक्रमा, जब आए हनुमान जी के सामने एक बार उनको प्रणाम कीजिए, और इस प्रकार से 108 परिक्रमा कीजिए। आप दृश्य में देख भी रहे हैं कि हनुमान जी यहाँ पे विराजित हैं, उनके ठीक पीछे शनि महाराज हैं, पीपल का वृक्ष भी है, और इस प्रकार से परिक्रमा की जाती है। आप 5 मंगल शनि जैसे ही परिक्रमा करेंगे, वैसे ही बहुत से भक्तों का अनुभव है कि 2-3 बार ही करते हैं तो उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा अद्भुत ये उपाय है हनुमान जी का। भक्ति भाव से, श्रद्धा से अगर कोई व्यक्ति करे तो निश्चित इसका परिणाम प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे हो जाता है ये? इसलिए हो जाता है कि जो पीपल का वृक्ष है इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। शनि महाराज की भी पूजा आराधना होती है पीपल वृक्ष की, और जितनी जो बाधाएं आती हैं शनि जनित ही आती हैं ज़्यादातर। और यहाँ फिर हनुमान जी का साथ मिल गया, हनुमान जी सहायक बन गए। और परिक्रमा का अर्थ ही होता है, परिक्रमा का मतलब क्या है कि सब जगह से घूम करके हम आपकी शरण में आ गए हैं। पूरे संसार में हम घूम लिए, कहीं पे कोई ठौर नहीं मिला, कहीं पे कोई जगह नहीं मिली, घूम फिर करके आखिर में हम आप ही के सामने आ गए हैं। ये परिक्रमा का अर्थ यही होता है। इसलिए प्रदक्षिणा पदे पदे जो कहा जाता है कि वहीं पे खड़े खड़े भी घूम जाइए, इसका भी भाव यही होता है कि सब जगह से हम घूम करके आ गए हैं, लेकिन आपकी शरण में ही मुझे आश्रय मिला है, वहीं ठौर मिला है। पूरे संसार में और कहीं भी ठौर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये भाव इसका होता है।
जिस प्रकार से आप करें, निश्चित तौर पे जो पवन पुत्र हनुमान जी हैं भक्तों पर कृपा करेंगे। जय सिया राम।